इस बार पाकिस्तान भागकर पहुंचा है ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के दरवाजे पर। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बिना समझे कुछ ओआईसी देशों ने भारत को नसीहत देना शुरू कर दिया है कि भारत पानी रोके नहीं, भारत नरमी दिखाए, भारत सिंधु जल संधि का पालन करे। मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया, अभी जाके झंडे लहरा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के लिए स्पेस श्रिंक कर रहा है, और एक ये मैसेजिंग है विद इन इंडिया लोगों को कि आप जो है वो मुसलमानों को। लेकिन भारत का जवाब सीधा है, भारत किसी का गुलाम नहीं कि गेट खोल दे, पहले आतंकवाद बंद करो फिर पानी की बात करना। ये पूरा मुद्दा सिर्फ पानी का नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा नीति का है। और इस बार भारत ने जो अल्टीमेटम दिया है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ओआईसी को भी सीधा संदेश है। जितना नुकसान ये मैक्सिमम पहुंचा सकते थे, चाहे इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, कौन सी ऐसी कंट्री रह गई ये दुनिया की जिसके साथ हमारा झगड़ा नहीं है। तो ये सारी चीजें पहले ही तबाह हो चुकी हैं। मुल्क के अंदर भी लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग बहुत परेशान है, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी अपसेट हैं। तो काफी हद तक कुछ अभी भी खैर साथ है खान साहब के, लेकिन मेजोरिटी ओवरसीज पाकिस्तानीज भी नाराज नजर आते हैं। दरअसल सिडनी के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी देना और कम कर दे या अपने हिस्से के पानी का अधिक उपयोग करने लगे तो पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर लिया है, जिसे लेकर पाकिस्तान इस समय ओआईसी मीटिंग के तहत देशों के पास गया है और इंडिया की शिकायत कर रहा है। इंडिया ने खुले शब्दों में और धमकी के साथ बोल दिया है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा, टेररिज्म को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा, जब तक हम पानी नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान पानी के बूंद बूंद के लिए तरसता रहेगा। है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी हरकतें करने की कोशिश की दोबारा से तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को परफेक्ट जवाब दिया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर कई डोमेन में चालू है अभी भी और पाकिस्तान को पनिशमेंट दिया जा रहा है। और लगातार भारत, आप देखें ठंडियों का मौसम है फिर भी भारत जो है वो सिंधु जल समझौते को निरस्त कर चुका है और उसके तहत भारत जो है पानी रोकने का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया हुआ है। और पाकिस्तान में डे बाय डे जो सिंधु जल जो वाटर बॉडी है उससे जो पानी जाता था पाकिस्तान में वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। और लेवल ये आ चुका है कि पाकिस्तान की 80% जो फसलें हैं वो प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि सिंधु जल में भारत हाइड्रो पावर डैम और भी सारी चीज़ें वहाँ पे प्रबंधन कर रहा है। और नहीं कुछ तो वहाँ से कैनल के थ्रू भारत पानी उन इलाकों में भेज रहा है जहाँ पे पानी की वजह से भारत को दिक्कतें आती थी, भारत के लोगों को दिक्कतें आती थी। तो इसको लेके ऑस्ट्रेलिया की एक समराइज रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट की, जिसको पढ़ने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट में मातम सा छा गया। उसके अनुसार पाकिस्तान में अकाल भी आ सकता है और ये अकाल ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 गर्मियों में यानी 3 से 4 सालों में पाकिस्तान में अकाल भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें लेके पाकिस्तान ओआईसी के पास गया, ये रिपोर्ट ले। ओआईसी में कुछ देशों ने, ओआईसी में हालांकि 57 देश है, पर 57 में से 8-10 देशों ने इंक्लूडिंग तुर्की, अजरबैजान, इन सब ने कहा कि नहीं, भारत गलत कर रहा है, भारत को पहले जैसा ही जो जल समझौता है उसको फॉलो करना चाहिए। हालाँकि भारत कह रहा है हम जल समझौता अभी भी फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी वाटर बॉडी थी हमने उस पर ही अभी काम करना शुरू किया। और पाकिस्तान में जा रहे हर पानी को जब हम रोकेंगे तब पाकिस्तान का क्या हाल होगा वो पाकिस्तान देख ले। 57 के 57 मुस्लिम देश भी अगर एक साथ आ गए तो भारत डरने वाला नहीं है। इसी घबराहट में पाकिस्तान भागा ओआईसी के पास और बोला कि भारत हमें प्यासा मार रहा है, भारत पानी रोककर हमें आर्थिक संकट में ढकेल रहा है। और फिर ओआईसी की कुछ देशों ने बिना जांचे समझे पाकिस्तान का दुखड़ा सुनकर भारत को नसीहत देना शुरू कर दिया। भारत के विदेश में मैंने वैसे सुना है ये, लेकिन आपने लगाया था तो वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, सुनवा देता हूं। We have seen the reported remarks and reject them with the contempt they deserve. As a country with a deeply stained record of bigotry, repression, and systemic mistreatment of its minorities, Pakistan has no moral standing to lecture others. Rather than delivering hypocritical homilies, Pakistan would do better to turn its gaze inwards and focus on its own abysmal human rights records. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी कहते हैं जी पाकिस्तान की तो मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका और बरतानिया जहां पे जिनके अच्छे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो भी तो इनके बारे में यही कहते हैं।
तो उनको ये फिर क्या जवाब देंगे? चले पाकिस्तान को तो जवाब दे लेना, ठीक है जी, हमारा आपका ठीक है, बराबरी है। तो जब दुनिया आपको कह रही है तो तब भी तो अभी एक यूएस की वो रिलीजियस फ्रीडम का एक कमीशन है, उसकी रिपोर्ट है। तो मैडम ये नहीं लगता कि इंडिया को हर जगह से फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है? मंत्रालय ने इतना स्पष्ट और कड़ा बयान दिया कि चर्चा पूरी दुनिया में छिड़ गई। भारत ने कहा कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकते। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, भारत कोई नरमी नहीं दिखाएगा। वो मुसलमानों के लिए स्पेस श्रिंक कर रहा है, और एक ये मैसेजिंग है विद इन इंडिया लोगों को कि आप जो है वो मुसलमानों को मजीद दबाओ, क्योंकि हमने मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया है। कैसे देखती हैं मैडम इस एक्ट को जो इंडिया का? सर हमारे यहाँ एक मुहावरा है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, लेकिन कहते हैं ना, वो छन्नी भी बोली जिसमें 100 छेद। हमारा तो वो हिसाब किताब है। यानी हम उनको बता रहे हैं कि वो भारत के अंदर ही कोई फ्लैग लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में तो कर रहे नहीं है। उसके बाद हमें फौरन ही जो है वो बाबरी मस्जिद याद आ गई कि जी वो डिमोलिश करके उसके ऊपर राम मंदिर बना। और हमारे यहाँ कितने ही मंदिर जो है वो डिमोलिश किए गए, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जो है आपने कलमा पढ़ा के जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया गया। ये पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन्स और पेपर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया बाकायदा पाकिस्तान का, लेकिन वो तो हम बात नहीं करते। हम तो तब बोलने के काबिल होते हैं ना कि अगर हमने खुद अपने यहाँ बहुत माइनॉरिटी का ख्याल किया होता, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बढ़ गए होते कम होने के बजाय, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। आप कुछ सुनवाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनवाना चाह रहा, आप बोले अगर कहती हैं तो नहीं, मैंने सुना है कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं। तो क्या कहेंगी मैडम, इंडिया को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि अगर आप मोदी साहब मस्जिद थोड़े जाते हैं, मंदिर ही जाते हैं बार बार, तो वहां पे लोगों के लिए आता है कि ये एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो एक इंक्लूसिव, क्योंकि वजीर आजम को तो बहुत और तरह सोचना चाहिए। क्या कहेंगी? नहीं सर, मेरा ख्याल है जहां पर 80% या 88% जो है वो हिंदुओं की मेजॉरिटी हो, उनका यही चीज होनी चाहिए। अब वो 80 है या 88 में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूं, लेकिन बहरहाल 80 से ज्यादा ही है। तो जहां पर हो तो वहां तो यही होगा, तो मुझे तो कोई गलत चीज नहीं लगती है। जाहिर है कि इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं 56, तो एक या दो अगर हिंदू कंट्रीज हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है। और जहां तक उनको इंग्लैंड कह रहा है या कोई और कंट्री कह रही है कि जी आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो वो तो फिर वो जाने और वो जाने। हमें बीच में हम किस लिए पहुंचे हैं? हमारे यहाँ कौन सी ऐसी एग्जाम्पल हमने सेट कर दी है कि जिससे हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ना मंदिर डिमोलिश किए जाते हैं, ना हमारे यहाँ चर्च जलाए जाते हैं। 20-20 चर्च हम एक साथ जला देते हैं, लोगों को रिलीजन के नाम पर हम मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से आसिया बीबी का केस भी लोगों के सामने है, उसके साथ सलमान तासीर साहब को जिस तरह से मारा गया वो भी लोगों के सामने। तो सर हमें समझ नहीं आ रही कि मतलब वो चीज जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से हम खुद जिसमें हिस्सा लेते हैं, उसके लिए हम जाकर भारत को क्यों लेक्चर दे रहे हैं? किस लिए? मतलब हमें भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो तक कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हमदर्दी नहीं चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तानियों की हमदर्दी भी नहीं चाहिए, चाहे वो कमर चीमा जैसे पाकिस्तानी हो जो कि बहुत मोहब्बुल वतन है, जिनको तमगे मिले, चाहे वो अर्जु काजमी जैसे पाकिस्तानी हो जो गद्दार हैं और जिसे कहते हैं कि सब गलत बोलते हैं। तो सर उनको किसी पाकिस्तानी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो हम लोग, वो सही कह रहे हैं, हम अपने ऊपर पहले फोकस करें ना। हम अपनी कंट्री को ऐसा बनाएं कि हम एग्जाम्पल दे सकें कि ये देखिए जी हमारे यहाँ माइनॉरिटी की तादाद इतनी थी, जब फॉर एग्जाम्पल 2 थे, अब यहाँ पे 20 हो गए। तो हम ये तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ हम वहां जाकर हमें जो है वो अयोध्या की भी बात जो है वो करनी है, हमें वो मस्जिद का भी बार बार जिक्र करना है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया वो मस्जिद गिरा के बनाया गया। वो ये कह रहे हैं, दरअसल पॉइंट ये है ना कि इसकी एक सिग्निफिकेंस है। जब वजीर आजम मुल्क का पैटर्नेज करे, देखिए एक होता है कि एक हिस्ट्री है ना, इस जगह की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को वो गवर्नमेंट जो है वो हाईलाइट कर रही है कि मतलब भाई साहब आपने ये क्या किया है कि आपकी एक हिस्ट्री है। तो वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री को मतलब के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो खास तौर पे बाबरी मस्जिद को जो सेंचुरीज ओल्ड जगह थी, उसको आपने 6 दिसंबर 1992 को पहले तो मॉब ने मतलब नॉट
आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पर आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन और पाकिस्तान की छोटी बड़ी खबरें हमेशा मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।